अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, सारे जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में आपको आ सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में से टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे आपको बोर्ड एग्जाम में अकॉर्डिंग टू न्यू स्कीम ऑफ 2023। अगर किसी को वो स्कीम नहीं मालूम तो वो मेरे चैनल पे जाए, या आई बटन जो आपको नजर आ रहा है टॉप राइट कॉर्नर पे, वहां पे मैंने स्कीम वाली वीडियो का लिंक दिया जिसमें मैंने पूरी डिटेल के साथ स्कीम को एक्सप्लेन किया है। एनीवेज, हम शॉर्ट क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं चैप्टर नंबर 6 के। तो ये इंतहाई अहम वीडियो होने वाली है, चाहे आपको लगे ये लेंथी वीडियो, बट इस वीडियो को लाजमी सुनिएगा, क्योंकि इसमें जो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, या थोड़ी सी सुन के इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपका ही नुकसान होगा, और अगर आप सुनेंगे तो आपका ही फायदा है, क्योंकि इस चैप्टर को आपको पता है मोस्टली स्टूडेंट स्किप कर देते हैं। तो कुछ भी नहीं अगर आपको इस चैप्टर में से आता, तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ ये आप समझ लें, इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी, और बहुत ही आसान है, और मैं बहुत आसान तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये शॉर्ट क्वेश्चंस आप लाजमी कीजिएगा अगर आप अच्छे मार्क्स अटेन करना चाहते हैं। चैप्टर नंबर 6 कुछ शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं, 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस इन शॉर्ट क्वेश्चंस में से इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। इनका सॉल्यूशन अब इस वीडियो में दे रहा हूँ। आपके पास जो पहली एक्सरसाइज है उसमें एक चीज है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल, आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। दो तरह की इक्वेशंस हैं आपके पास, सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म है और एक जनरल फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें जो एच और के आपको नजर आ रहा है वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो आर है वो आपका रेडियस है। लाइक जब भी आपको एक सेंटर और एक रेडियस दिया जाएगा तो आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज करेंगे। आगे ये जो इक्वेशन हाईलाइट की गई है ये इक्वेशन ऑफ सर्कल ही है। बस इसमें ये है कि जब आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल में एच और के की जगह जीरो जीरो पुट कर दें, वो कब, जब आपका जो सेंटर सी हो सर्कल का वो ओरिजिन अप्लाई करे। ओरिजिन क्या चीज, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो पॉइंट है ओरिजिन पॉइंट है। अगर इसी पॉइंट पे आपका सर्कल का सेंटर हो तो इस तरह सर्कल बनेगा। इस सर्कल को हम कहेंगे कि द सर्कल लाइज एट ओरिजिन, सेंटर ऑफ सर्कल इज द ओरिजिन। यहाँ पे सर्कल का सेंटर वो ओरिजिन है, तो इसमें एच और के जीरो जीरो पुट कर दें तो आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र। और अगर यहाँ पे रेडियस ही आपका जीरो हो जाए, लाइक ये फिर बाउंड्री होगी नहीं, ये रेडियस ऑफ सर्कल की वजह से ही है। हम ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल रेडियस ऑफ सर्कल पे ही डिपेंड करता है। अगर वो कहता है रेडियस ही जीरो हो जाए तो सिर्फ एक सेंटर बच जाएगा। ऐसा सर्कल होगा जिसको कहेंगे हम पॉइंट सर्कल, ही एमसीक्यूज पॉइंट है, जिसका सिर्फ एक सेंटर होगा, रेडियस उसका जीरो होगा पॉइंट सर्कल का। अब आगे आती है पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्कल। एमसीक्यूज पॉइंट है, वो पूछ लेगा कि सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या है। इसी तरह पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती हैं, हाइपरबोला की भी और एलिप्स की भी हैं। इन चारों की पैरामेट्रिक इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए, वो एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकता है। तो ये सर्कल की जो है इन डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये कैसे सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशंस बन रही हैं, तो ये आपने याद रखनी है कि हमने जो x इक्वल टू आर कोस थीटा है और y इक्वल टू आर साइन थीटा, ये सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं। हमने टू दी पॉइंट रहना है, बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पे इस वीडियो में नहीं जाना। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है, वो है जी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है। यहाँ पे सेंटर सी का फार्मूला है माइनस टी माइनस एफ। जी और एफ की वैल्यू ये जनरल फॉर्म से ही निकलेंगी। इक्वेशंस आपके पास मौजूद होंगी, इक्वेशन वहां से ही आप जी एफ और सी की वैल्यू निकालेंगे। सेंटर सी का फार्मूला याद रखिएगा, माइनस टी माइनस एफ होता है। रेडियस का फार्मूला अंडर रूट जी स्क्र प्लस एफ स्क्र माइनस सी होता है। इसको हम सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो आपको, यानी कि डिग्री जो वेरिएबल की है, इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 नजर आ रही है। एक्स स्क्र और वाई स्क्र, हाईएस्ट पावर 2 है। और ये ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक्स स्क्र और वाई स्क्र का कोफिशिएंट क्या है, 1 1। तो क्वेश्चन में भी आपने यही करना है, कोफिशिएंट एक्स स्क्र का और वाई स्क्र का कोफिशिएंट 1 1 रखना है। अगर 1 के अलावा कोफिशिएंट होगा तो आप उसको 1 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे हम क्वेश्चंस में देख लेंगे ये चीज। क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा। मैं पहले भी वीडियोस में ये चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं कि यूट्यूब का एल्गोरिदम हमारी वीडियो को प्रमोट नहीं करता अगर आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते। तो काइंडली
आपके लाइक की ज़रूरत है और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। 6.1 स्टार्ट करते हैं। 6.1 में जो पहला क्वेश्चन है इसके 3 पार्ट्स हैं और 3 के 3 पार्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पहला पार्ट देख लें, सेंटर दिया है आपको और ये रेडियस r 4 के इक्वल दी है। आप यहाँ पे लिख लें सेंटर क्या है और रेडियस क्या है, ये गिवन है। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 2 तरह की इक्वेशन पढ़ी है आपने। अभी मैं बता के हटा हूँ आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म। आप यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लगाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म आप तभी ही यूज करेंगे जब आपके पास सेंटर और रेडियस मौजूद होगा। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म हमने यहाँ पे ये लिख ली है। यहाँ पे एच और के की जो वैल्यू है वो 5 और -2 है, ठीक है। ये एच की वैल्यू है और ये के कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। इसके बाद ये जो रेडियस है आपका वो 4 है, तो यहाँ पे पुट करें। यहाँ पे सिंपली अलजेब्रिक फार्मूला से अप्लाई हो रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया है, आपने ये चीज बना दी है। और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो चुका था, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है अलजेब्रिक फार्मूला, तो ये फार्मूला लगाया। अब इसमें से हमने क्या किया, सबसे पहले एक्स के लिख लिए, फिर वाई के लिख लिया, फिर एक्स वाली टर्म लिख ली है, फिर वाई वाली टर्म लिख ली और एंड पे कांस्टेंट कर ली है। 25 और 4 29 बन चुके थे, और ये जो 16 है माइन प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो ये सॉल्व हो गया, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गई है। इसी तरह बी पॉइंट है इसका, बी पार्ट है, जिसमें सेंटर आपका है √2 -3 √3 और रेडियस आपका है 2 √2। तो यहाँ पे लिख दें सेंटर आपका क्या है और रेडियस क्या है। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आपने फाइंड करनी है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे एच और के जो है वो सेंटर सी के कोऑर्डिनेट्स हैं। एच की वैल्यू √2 है और के की वैल्यू -3 √3 है। तो रेडियस आपका क्या है 2 √2 है। आप यहाँ पे पुट करें 2 √2, अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर दें तो डायरेक्ट आपको 8 दे देगा। ये मैंने कैसे किया, 2 का स्केयर लिया तो 4 आ गया, √2 का स्केयर लिया तो ये स्केयर रूट से कैंसिल कर दिया तो ये 2 बच जाता है, तो 4 इंटू 2 लिखा हुआ। इसी तरह ये 8 बन चुका है। इधर देखें x माइनस टू का हो √2 का होल स्केयर, a माइनस बी का होल स्केयर वाला फार्मूला इंप्लीमेंट किया यहाँ पे, a का स्केयर जमा b का स्केयर -2ab। और इसी तरह यहाँ पे y प्लस 3 √3 बनाया है, माइनस इंटू माइनस प्लस किया है, तो यहाँ पे फार्मूला लगा है a का स्केयर जमा b की वैल्यू का स्केयर जमा 2ab। ये फार्मूला इंप्लीमेंट किया गया है। यहाँ पे 2 इंटू 3 6 बन जाएगा, 6 √3y हो जाएगा, और 3 √3 का स्केयर लेंगे तो 3 का स्केयर हो जाएगा 27 हो जाएगा आपके पास, और √3 का जो स्केयर होगा वो स्केयर रूट के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, स्केयर अंडर रूट के साथ, तो ये 3 बच जाता है। ठीक है, और मैं मिस्टेक कर गया, डायरेक्ट बता गया 27। 3 का जो पहले 3 का स्केयर है वो यहाँ पे 9 होता है, तो 9 इंटू 3 ऐसे लिखा है, 27 बन जाता है। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेटर से ये सोल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बन चुकी है, वही काम के एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर वाई स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, फिर वाई वाली टर्म, और एंड पे कांस्टेंट। कांस्टेंट को सॉल्व करके 21 बन जाता है। इधर वाला कांस्टेंट भी उठा के आपने उधर ले जाना लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आपने 0 ही रखना है। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये जो है ये मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, ये पार्ट नंबर सी मैंने नेक्स्ट सोल्व किया है। नेक्स्ट देखते हैं, ends of a diameter at -3 2 and 5 -6। कहता है जी कि आपके पास एक डायमीटर है, उसके दो एंड पॉइंट्स दिए हैं। पहले तो डायमीटर आपको समझने की जरूरत, डायमीटर क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो आपके सेंटर से पास कर जाए उसको डायमीटर कहते हैं। डायमीटर बेसिकली रेडियस का 2 टाइम्स होता है, यानी रेडियस का डबल होता है। देख रहे हैं ये सेंटर सी है, यहाँ पे भी कोई पॉइंट होगा, लेट्स सपोज वो ए मान लें, और यहाँ पे भी कोई पॉइंट होगा, यहाँ वो पॉइंट बी मान लें। रेडियस कहते हैं कि इसको है सेंटर पॉइंट से लेकर कि सर्कल की बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट तक का जो फासला है, सी से लेकर बी तक फासला या सी से लेकर ए तक फासला, वो रेडियस कहलाता है। इधर ये भी रेडियस है और इधर वाला भी रेडियस आर है, तो ये टोटल दोनों आर रेडियस को जमा कर दें, आर प्लस आर 2r बन जाता है, वो आपका डायमीटर बन जाता है। तो डायमीटर ऐसी लाइन जो आपके सेंटर ऑफ सर्कल से पास करते हैं। तो उसने कहा जी कि जो डायमीटर है उसके एंड पॉइंट्स डायमीटर के कौन से, एक ये वाला एंड पॉइंट है और एक ये वाला एंड पॉइंट है। उसने ये जो दो एंड पॉइंट्स है वो आपको दे दिए। मैंने इसको लेट कर लिया है कि ये ए है और ये मान लिया बी है, ये एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर है। फिगर से अगर हम फोकस करें, फिगर से हमें नजर आ रहा है कि जो ए बी लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट आपके पास बन रही है ए टू बी लाइन सेगमेंट। इसमें जो आपका जो सी पॉइंट है वो आपके मिड में आ रहा है,
तो ये मिड पॉइंट हुआ, ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट हुआ। सेंटर सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी लाइन सेगमेंट पे मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएं। मिड पॉइंट का फार्मूला कैसे होगा कि ये एक्स कोऑर्डिनेट्स है दोनों पॉइंट्स के और ये वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 2 और वाई कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 2। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास सेंटर सी जो है हमारा 1 - 2 निकल आता है। इसके बाद हमारे पास है रेडियस आर। रेडियस ऑफ द सर्कल का फार्मूला कैसे निकालेंगे हम? रेडियस किस फिगर से अगर हम देखें, फिगर पे फोकस करें तो हमारे पास जो सेंटर सी है, रेडियस आर है, वो हमारे पास क्या है, ए टू सी डिस्टेंस या बी टू सी डिस्टेंस। तो हम डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, आर इज इक्वल टू ए सी डिस्टेंस। तो ए सी डिस्टेंस का डिस्टेंस फार्मूला यूज करें। डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता है, पहले वाई को एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका स्केयर और फिर वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस और उसका स्केयर। एक्स कोऑर्डिनेट्स दोनों पॉइंट्स के, अब दो पॉइंट्स कौन कौन से, ए है और सी है। ए आपका फर्स्ट पॉइंट है और बी आपका सी आपका सेकंड पॉइंट है। ए पॉइंट आपको दिया था -3 2 के इक्वल, ठीक है, ऊपर आपको लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ आपको दोबारा, बार बार ऊपर ना जाना पड़े हमें। तो सेंटर पॉइंट ये है, निकाल चुके हैं। ये आपका दूसरा पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं बेसिकली ये हैं x2 और y2। जो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आपको सामने नजर आ रहे हैं -3 2, ये x1 और y1 है। आपने क्या करना है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये काम किया हमने। -3 -1 का होल स्क्वायर बन गया, 2 माइनस इंटू -2 का होल स्क्वायर बन गया। तो ये सोल्व किया हमने, तो ये आपके पास आ जाता है √32, आपका रेडियस निकला है। तो हमने बेसिकली सेंटर और रेडियस ही निकालना था। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए हमें सेंटर और रेडियस ही चाहिए था। तो सेंटर रेडियस हमें डायरेक्ट नहीं दिया गया था, जैसे ए पार्ट और बी पार्ट में था। सी पार्ट में पहले डायमीटर दिया था, हमने सर्कल की डायग्राम बना के वहां से सेंटर रेडियस निकाल दी है। अब इस सेंटर रेडियस को यूज करते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए। अब वही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इसमें अब सेंटर सी जो हमने निकाला है वो 1 - 2 है और रेडियस सेंटर रूट 32 है। पुट करें ये कोऑर्डिनेट्स, ये एच की वैल्यू और के की वैल्यू -2 है, पुट करें सोल्व करें। वैसे ये -b का होल स्केयर लगा के और यहाँ पे a + b का होल स्केयर वाला फार्मूला लगा के, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाती है। अगर किसी भी पॉइंट में आपको कंफ्यूजन होती है आप पूछ लीजिएगा। और हाँ, एक बात कि आप ये एक वीडियो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को साथ-साथ सॉल्व करिएगा, आपको दोबारा नए सिरे से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जिसमें आपने सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। अब ये उलट काम है, इसमें आपको रेडियस और सेंटर फाइंड करने को कह दिया, इक्वेशन दी गई होगी। पहले क्वेश्चन में इक्वेशन फाइंड करनी थी, सेंटर रेडियस दिया गया था। तो अगर आप ये देखें, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, फिर एक्स वाली टर्म है, फिर वाई वाली एंड पे कांस्टेंट होता है, वो यहाँ पे कांस्टेंट 0 है क्योंकि कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे। तो ये आपकी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल पे गौर करें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी। जनरल फॉर्म में क्या होता है, एक्स का स्क्वायर अलग होता है, वाई का स्क्वायर अलग होता है और फिर एक्स और वाई वाली टर्म्स होती हैं, ये जनरल फॉर्म है। तो हम इसको, जो जनरल फॉर्म हमने देखी थी, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो ये थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इस गिवन इक्वेशन को इस जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ कंपेयर करें तो 2g बराबर आ जाएगा 12 के, 2f है वो बराबर आ जाएगा -10 के, यहाँ पे c कांस्टेंट और यहाँ पे c आगे कांस्टेंट की वैल्यू नहीं है तो ये 0 है समझे, तो c की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 0 आपके पास। तो कंपैरिजन से हमें पता लग गया है कि हमारे पास g की वैल्यू क्या थी और f की वैल्यू कैसे। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर करें, फिर वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर के साथ, हमें जी एफ सी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे x के कोफिशिएंट में है 2g जनरल फॉर्म में, और यहाँ पे x के कोफिशिएंट में क्या है 12, तो 2g बराबर आ गया 12 के। इधर y के कोफिशिएंट में क्या है 2f और इधर y के कोफिशिएंट में क्या है -10 गिवन इक्वेशन में, तो 2f बराबर आ गया -10 के। यहाँ पे c कांस्टेंट और यहाँ पे आगे कुछ नहीं, यानी कि 0 है, तो c की वैल्यू 0 आ गई, कांस्टेंट c 0, और f की वैल्यू सोल्व करके -5 आ चुकी है और g की वैल्यू जो सोल्व करके 6 आ चुकी है। अब सेंटर c का फार्मूला मैंने आपको कहा था कि जुबानी याद रखिएगा, -g - f होता है। g की वैल्यू 6 है तो -g - 6 के इक्वल हो जाएगा। f की वैल्यू -5 है तो -f की वैल्यू प्लस की 5 हो जाएगी। यानी कि ये देखें, f की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो -f की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, अगर f की वैल्यू पॉजिटिव होती तो -f की वैल्यू फिर नेगेटिव हो जाती, तो ये प्लस का 5 हो गया।
और आगे जो रेडियस निकालना है, रेडियस का फार्मूला क्या है जी, हमने देखा था जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन सर्कल के लिए। रेडियस का फार्मूला है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जहाँ यहाँ पे जी का स्क्वायर पुट करें, एफ का स्क्वायर पुट करें और सी कांस्टेंट की वैल्यू पुट करें, सोल्व करें तो अंडर रूट 61 आ जाएगा आपके पास। तो ये सेंटर रेडियस निकला है। इसके बाद बी पार्ट है। बी पार्ट में देखिए कि आपके पास ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल ही दी गई है, बट इसमें क्या है कि आपके पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 1 नहीं है। मैंने वीडियो को स्टार्ट में जब मैं आपको बता रहा था जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आपने 1 1 रखना है। तो यहाँ पे 5 और 5 है, तो 5 को खत्म करना पड़ेगा, तो 5 को 5 के साथ ही डिवाइड कर देंगे। तो हम सिर्फ इन दोनों को डिवाइड नहीं कर सकते, अपने पास से कर रहे हैं तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा और दोनों साइड्स पे डिवीजन होगी। तो दोनों साइड्स पे हमने 5 से डिवाइड कर दिया, तो जहाँ पे कैंसलेशन हो रही थी हमने कर दी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच गया, ये 14/5 बन गया, ये 12/5 बन गया और ये -2 हो चुका है और ये 0 हो चुका है आपके पास। अब हम क्या करेंगे कि जिस इसको जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ कंपेयर कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। तो 2g इक्वल आ जाता है 14 के, क्योंकि x का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है 14/5 और यहाँ पे क्या है 2g। तो 2g इक्वल आ गया 14/5 के, 2 डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर g के साथ, और इधर आकर बटे में आ गया 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो ये जो 2 है वो 14 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो 7/5 g की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह y का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है 2f और यहाँ पे y का क्वेश्चन क्या है 12/5। तो 2f बराबर आ गया 12/5 के, तो यहाँ से f की वैल्यू 6/5 हो जाएगी। और c यहाँ पे जनरल फॉर्म में c है और यहाँ पे -2 है, तो c कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी -2। तो यहाँ पे सेंटर सी का जो फार्मूला है -d माइनस एफ होता है, तो सी की वैल्यू 7/5 है तो -7/5 हो जाएगी, और एफ की वैल्यू 6/5 है तो माइनस एफ करके -6/5 हो जाएगी। और यहाँ पे रेडियस में अंडर रूट जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी करना है, तो जी की वैल्यू पुट की उसका स्क्वायर प्लस फिर एफ की वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर, फिर माइनस ये सी की वैल्यू। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 27/5, दैट्स योर रेडियस। ये आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल की वैल्यू है। सेंटर रेडियस आपके पास हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, सी पॉइंट फाइंड करना है, सी पार्ट सॉल्व करना है। इसमें ये देख लें कि इसमें ऑलरेडी आपके पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 1 है, तो इसमें डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि बी पार्ट में हमने 5 के साथ डिवीजन की है। इसमें सिंपली आप कंपेयर करें, 2g 2f और c की वैल्यू निकाल लें। 2g बराबर -6 के आ गया, जैसे मैंने आपको प्रीवियस कोएफिशिएंट कंपैरिजन सिखाया। 2f बराबर 4 के और c बराबर 13 के, आगे g की वैल्यू -3 निकल आएगी और f की वैल्यू 2 निकल आएगी। सेंटर c के फार्मूला में पुट करें, -d माइनस एफ सेंटर सी का फार्मूला है जी। तो जी की वैल्यू -3 थी, माइनस डी की वैल्यू फिर प्लस का 3 हो जाएगी, और एफ की वैल्यू 2 थी तो माइनस एफ की वैल्यू -2 हो जाएगी। इधर अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी करना है रेडियस निकालने के लिए, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी किया तो सोल्व किया तो रेडियस आपके पास 0 आ गया। तो सेंटर सी की वैल्यू निकल आई है और रेडियस की भी वैल्यू आपके पास निकल आई है। अब आपने क्या करना है, डी पार्ट फाइंड करना है इसका। इसमें आपके पास क्या है कि 4 मौजूद है कोफिशिएंट्स में, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स में 4 मौजूद है, यहाँ पे 1 होना चाहिए था, तो हमने 4 के साथ दोनों साइड्स पे डिवाइड कर दिया। तो ये 8x/4 2 बन जाएगा, 12y/4 ये 3 बन जाएगा, आपको पता है। तो ये आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गई है। इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करें, जो कि ऑथेंटिक जनरल फॉर्म होती है। तो 2g बराबर निकल आएगा -2 के, और जो 2f है वो 3 के, और c कांस्टेंट -25/4 के। तो g, f और c की वैल्यू आपके पास निकल आई है। इसी तरह आपने सेंटर c और रेडियस निकाल लिया है। तो सेंटर c और रेडियस निकालने में इस पार्ट के लिए कोई कंफ्यूजन होगी तो आप पूछ सकते हैं, आपके सामने ये आपको सॉल्यूशन नजर आ रहा है। तो कोई भी कंफ्यूजन होगी तो पूछ लीजिएगा। यहाँ पे ये एलसीएम ली है, अंडर रूट के अंदर एलसीएम ली है। आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट ले सकते हैं, बट एक कोशिश कीजिएगा कि जब आप एलसीएम लें तो अंडर रूट को यूज ना करें, बस अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यूज हैं उनको इंसर्ट करें कैलकुलेटर पे और सॉल्व कर दें। तो आपके पास 19/2 कैलकुलेटर डायरेक्ट सॉल्व करके दे देगा, या आपने स्टेप बाय स्टेप किया तो 38/4 बनता है, तो ये 2 के साथ कैंसलेशन और ये दोनों नंबर्स की तो 19/2 बन गया, तो रेडियस और आपके पास सेंटर निकल आया है। अब आपके पास इस एक्सरसाइज का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आपको रेडियस उसने लिखा है जी कि रेडियस इज इक्वल टू ए। स्टेटमेंट हम इसकी पढ़ते हैं। कहता है जी कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस ए
Find an equation of circle of radius a and lying in the second quadrant such that it is tangent to both the axis. अब बात यहाँ पे आती है कि टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट किसको कहते हैं? एक लाइन है, सॉरी पहले सर्कल बनाते हैं। अगर सर्कल की के साथ सिर्फ एक लाइन टच करके गुजर जाए, सिर्फ ये टच किया उसने, इस सर्कल को कट नहीं किया, लाइन ने सर्कल को कट नहीं किया, तो ये लाइन जो है ये सर्कल के क्या है, टेंजेंट है, इसको टेंजेंट लाइन बोलेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या दिया गया यहाँ पे, रेडियस। हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, सर्कल का सेंटर और सर्कल का रेडियस। यहाँ पे सर्कल का जो रेडियस है वो दिया है ए के इक्वल, और सेंटर जो है वो हमने देखना है। तो सर्कल उसने बताया कि जी किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे लिखा हुआ है इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो हमने सेकंड क्वाड्रेंट में सर्कल बना लिया है। सर्कल बनाना कैसे, ये भी स्टेटमेंट में पढ़ लीजिएगा कि ये दोनों एक्सिस को के टेंजेंट हो, दोनों एक्सिस को टच करे बस। तो ये दोनों एक्सिस हैं, ये देखें सर्कल इधर वाई एक्सिस को टच कर रहा है और इधर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, नेगेटिव, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है जी, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स को सिर्फ टच कर रहा है, यानी दोनों कोऑर्डिनेट्स के टेंजेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट वो कैसे निकला, ये सेंटर पॉइंट मैंने लिखा है -a और a। सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोई भी पॉइंट होता है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो नेगेटिव होता है और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो पॉजिटिव होता है। और अब बात ये आती है कि ये मैंने -a और a क्यों लिया, इसकी जगह कुछ और क्यों नहीं लिया। तो भाई रेडियस उसने दिया है a के इक्वल है। रेडियस कहते किसको हैं, सेंटर पॉइंट से लेकर किसी भी पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो रेडियस होता है। तो उसने कह दिया सेंटर से लेकर यहाँ तक, ये मान ली यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, इस पॉइंट तक का जो फासला है वो रेडियस वो a के इक्वल दिया है, उसने ये बताया कि रेडियस a के इक्वल है। इसी तरह इधर भी जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस कहलाएगा, वो भी a के इक्वल है। अब यहाँ पे ये पॉइंट देखना है। अब ये जो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट बन रहा है, मैं इसको ऐसे ड्रा करता हूँ। यहाँ पे एक मिसाल सेंटर बनाया है, तो ये पॉइंट कैसे बना है, इस पॉइंट का इधर एक्स एक्सिस के हिसाब से नेगेटिव वैल्यू होगी और वाई एक्सिस के हिसाब से यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यहाँ पे पॉजिटिव a होगा और यहाँ पे नेगेटिव a होगा। ये हमने सेंटर पॉइंट इस तरह ले लिया, -a और a। तो ये सेंटर c हो गया आपके पास, -a और रेडियस आपके पास ए हो गया। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल यूजिंग जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्कल की। इसमें रेडियस ए पुट करें और जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं एच और के की वैल्यू -a पुट करें। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे x प्लस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे y माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अलजेब्रिक फार्मूला यूज करेंगे हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। सिंपली फार्मूला को इम्प्लीमेंट किए, तरतीब दी है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर आएगा, फिर वाई स्क्वायर आएगा, फिर एक्स वाली टर्म आएगी, फिर वाई वाली टर्म आएगी और फिर कांस्टेंट आएंगे। ये देखें a स्क्वायर है और ये भी a स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर बन जाएगा और राइट साइड से a स्क्वायर आएगा, माइनस a स्क्वायर बन जाएगा। तो 2a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर निकालेंगे तो प्लस का a स्क्वायर आ जाएगा। दैट्स योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, इसके बाद क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 इसकी है वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, काफी दफा आ चुका है। इसमें एक एग्जाम्पल है जो कि पास पेपर में काफी दफा आ चुकी है। ये कहता है कि प्रूव करें ये आपकी जो इक्वेशन है सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। तो अभी ये सर्कल की इक्वेशन नहीं है, ये जो इक्वेशन लिखी है गिवन इक्वेशन इज, ये लाइन काट दें, ये मिस्टेक हो गई है। ये ऑफ सर्कल नहीं लिखना, आपने सिंपली लिखना है गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन है। ये सर्कल की इक्वेशन कब कहलाएगी, जब हम देखेंगे कि इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 बन जाए। तो 1 बनाने के लिए हमने दोनों साइड्स पे 5 से डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन बनी है ये आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगी। ये तो ये आपके पास प्रूव हो गया कि वाकई जो इक्वेशन आपको दी गई थी उसमें सिर्फ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके इक्वेशन आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगी। हेंस इट शोज दैट इट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म। हम लिख देंगे कि ये हमें ये साबित कर रही है कि ये एक जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है जनरल फॉर्म में। आगे ये कहता है कि अगर वो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल हो तो फिर उसका सेंटर और रेडियस फाइंड करें। ठीक हो गया। तो सेंटर रेडियस फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन को, ये जो जनरल फॉर्म में है इसको इसके साथ जनरल फॉर्म, ये जो ऑथेंटिक जनरल फॉर्म है उसके साथ कंपेयर किया। तो 2g बराबर आ जाएगा 24/5 के, और यहाँ पे y के साथ 2f है तो y 2f बराबर आ जाएगा 36/5 के, और c बराबर आ जाएगा 2 के। तो हमने लिख दिया। यहाँ से फिर g की वैल्यू निकल आएगी 12/5 और f की वैल्यू 18/5 और c की वैल्यू 2 निकल आएगी। सेंटर सी हमने फाइंड करना है, तो सेंटर सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है जी, -t -f, सेंटर सी।
तो जी की वैल्यू 12/5 है तो वो -12/5 हो जाएगी, तो एफ की वैल्यू 18/5 है तो माइनस एफ करके -18/5 हो जाएगी। रेडियस आर आपने निकालना है तो वो इक्वल आता है √g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के। तो यहाँ पे जी की वैल्यू का स्क्वायर प्लस एफ की वैल्यू का स्क्वायर माइनस ये सी कांस्टेंट की वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो ये √418/5 आपके पास आंसर हो जाएगा। ये आपका रेडियस निकल आया है। इसके बाद आपने क्या करना है कि 6.2 एक्सरसाइज पे हम चलते हैं। 6.1 एक्सरसाइज मैंने आपको करवा दी है इन डिटेल। 6.2 एक्सरसाइज पे चलते हैं। राइट डाउन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल। मैं आपको इन डिटेल नहीं बताऊंगा कि भाई टेंजेंट क्या होता है और नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है। शॉर्ट क्वेश्चंस में कर रहे हैं तो हमने इसको अवॉइड करना है। मैं इन डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दे सकता हूँ बट टाइम शॉर्टेज बहुत है और इस तरह वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और हम इस वीडियो में सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। हाँ, अगर पूरी एक्सरसाइज करवा रहा होता तो मैं इंशाल्लाह मजीद आपको समझाता बट मैं अभी फ़िलहाल टू द पॉइंट चल रहा हूँ। तो उसने कहा जी कि ये आपके पास एक इक्वेशन है, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और ये आपके पास एक पॉइंट है 4 3। वैसे तो ये जो क्वेश्चन है 6.2 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। मगर ये पास पेपर में मैंने देखा तो ये इतना जो हिस्सा है ये मैंने लिखा है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आया हुआ है। तो इतना जो चीज़ है, कहता है जी राइट डाउन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन दी गई है। ये बेसिकली सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन बोलेगा, वो स्टैंडर्ड फॉर्म देगा या जनरल फॉर्म देगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म दी है। तो कहता है जी किस पॉइंट पे फाइंड करें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल 4 3 पे। तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल का फार्मूला आना चाहिए। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन में के सॉल्यूशन में फार्मूला लिखा है तो आपने उसको याद रख लेना है। कहता है जी गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये सर्कल की इक्वेशन दी गई है और पॉइंट दिया है 4 3। सबसे पहले हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल हमने लिखा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल एट पॉइंट x1 y1। जनरल जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हम x1 और y1 लेते हैं। अगर हमने बाय डिफॉल्ट फार्मूला निकालना हो तो x1 y1 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल आपने याद रखनी है x1 x प्लस y1 y इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सिंपली है x के साथ x1 की वैल्यू पॉइंट के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू और y के साथ y वेरिएबल के साथ पॉइंट के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो वो y1 है y1। ठीक है, और आगे क्या है आपके पास रेडियस है वो जो कि है आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंपली आपने आर की जगह आर की वैल्यू पुट करनी है आर स्क्वायर की जगह। तो x1 और y1 की जगह पॉइंट के कोऑर्डिनेट पुट करने हैं। पॉइंट आपका है 4 3 तो x1 y1 बराबर आ गया 4 3 x1 4 के इक्वल और y1 3 के इक्वल। तो हमने पुट कर दिया है और इधर जो आर स्क्वायर है वो 25 के कैसे आया है। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था वो होती है बेसिकली x माइनस एच का होल स्क्वायर y प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और स्टार्ट में आपको मैं बता चुका हूँ कि जब आपका सेंटर जो होता है वो ओरिजिन पे हो तो उस केस में एच और के खत्म हो जाता है क्योंकि एच की जगह भी जीरो चला जाता है और के की जगह भी। तो इक्वेशन सिंपली आपके पास बच जाती है इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसका मतलब है जो आपके राइट साइड पे यहाँ पे वैल्यू दी है गिवन इक्वेशन में ये वाली 25 ये आर स्क्वायर की वैल्यू। तो हमने लिख दिया कि ये रेडियस आर स्क्वायर इक्वल है 25 पे तो इसकी जगह 25 पुट कर दिया। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल आई है। इसके बाद उसने कहा जी कि इक्वेशन ये एमसीक्यूज पॉइंट भी हो सकता है ये याद रखिएगा। अगर आगे उसने कहा जी कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू सर्कल निकालें। नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए आपने सिंपली क्या करना है एक्स और वाई वेरिएबल अपनी जगह ही रखने हैं एक्स और वाई वेरिएबल जनरल। अब एक्स के साथ y1 कर देना है पॉइंट का y कोऑर्डिनेट और y वेरिएबल के साथ पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कर देना है और दरमियान में एडिशन के साइन को माइनस कर देना है और राइट साइड पे आपने जीरो कर देना है रेडियस कोई नहीं होना। तो ये इक्वेशन याद रखनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल। अच्छा स्टूडेंट्स ये भी याद रखिएगा ये सिर्फ उस वक्त ये दोनों इक्वेशंस यूज करनी है जिन पे मैंने टिक लगाया है जब आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल जो गिवन दी गई होगी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी ना ही कि जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म आपको पता है उसमें एक्स स्क्वायर होता है फिर वाई स्क्वायर होता है फिर जी की वैल्यू होती है एक्स की वाली टर्म होती है फिर वाई वाली टर्म होती है और एंड पे जीरो होता है। इसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है और रेडियस की वैल्यू है जो कांस्टेंट है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये जो इक्वेशन जिन पे मैंने टिक लगाया ये तभी यूज करनी है जब आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो एमसीक्यूज भी ये हो सकता है आपके पास। तो इसमें x1 और y1 की वैल्यू पुट करें तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल रही है रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल रही है सर्कल के जो नॉर्मल है।
तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन हो चुका है, शॉर्ट क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद आपके पास है तीसरा क्वेश्चन, इसमें तीसरा क्वेश्चन करने वाला है और एक चौथा क्वेश्चन करने वाला है और एक्सरसाइज खत्म। तो इसके ये शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे। इस तरह ये पूरे चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो हो जाएंगे हमारे। और आई होप कि ये हर स्टूडेंट को समझ आ जाएंगे। वेरी इजी शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आप बाकी चैप्टर नहीं भी समझते तो ये शॉर्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसके बाद है जी, चेक द पोजीशन ऑफ पॉइंट 5, 6 विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। कहता है जी कि सर्कल की ये इक्वेशन है, ये दी है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। कहता है इस सर्कल की इक्वेशन दी है, इसके हिसाब से चेक करें ये जो आपका पॉइंट 5, 6 है, ये सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, इनसाइड लाई कर रहा है, या आउटसाइड लाई कर रहा है, या सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। तो तीन ही सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो पॉइंट आपका सर्कल के इनसाइड होगा, या आउटसाइड द सर्कल होगा, या ऑन सर्कल होगा, एट द सर्कल होगा। सही है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, चेकिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो इसको जनरल फॉर्म बनाएं। 81 है ना आपका, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था, तो आप कांस्टेंट को उठाकर राइट साइड से लेफ्ट साइड पे ले आए, तो राइट साइड पे अकेला जीरो बचा जाएगा। तो जनरल फॉर्म की एक निशानी ये भी है कि एक तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है, और दूसरी ये है कि राइट साइड पे उसके जीरो पड़ा होता है। तो हमने इस स्टैंडर्ड फॉर्म को इस जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो इसमें आप क्या करें, पॉइंट पुट करें 5, 6, put point 5, 6 in left hand side of general form of equation of circle। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल में आप पॉइंट को पुट करें 5, 6 को लेफ्ट हैंड साइड में जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल में। तो यहाँ पे एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर माइनस 81 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ कि आपने ये एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू बेसिकली ये वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू, तो एक्स की जगह ये 5 पुट किया, एक्स स्केयर था तो 5 का स्केयर, और आगे 6 का स्केयर माइनस 81 सॉल्व किया तो -20 आ रहा है। तो ये जो वैल्यू है ये आपकी जीरो से छोटी है। तो जो जब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन सर्कल के लेफ्ट हैंड साइड में कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पुट करके जवाब अगर जीरो से छोटा है यानी नेगेटिव है, तो इसका मतलब है वो पॉइंट जो है वो सर्कल के इनसाइड लाई कर रहा है। अगर जीरो से बड़ा है यानी पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव 20 आता है, तो इसका मतलब वो आउटसाइड लाई कर रहा है। तो सर्कल पे उसने कब लाई करना था, अगर जवाब आ ही जीरो जाता तो इस पे हमने कहना था कि पॉइंट जो है वो सर्कल पर लाई कर रहा है। तो इसके लिए है पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। इसके बाद ये आपके पास है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपको पता है कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल की निशानी ये है कि राइट साइड पे जीरो है और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है। यहाँ पे इस केस में 2 है, तो आप 2 के साथ डिवाइड कर ले दोनों साइड्स पे, तो ये आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगी, जनरल फॉर्म वाली। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड में आप पॉइंट पुट करें 5, 6, एक्स की जगह 5 जहाँ जहाँ पे एक्स है, और 5 वाई की जगह 6 क्योंकि ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो आपने पुट किया, इसको सोल्व किया, तो 135/2 आएगा। ये जवाब पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा है, तो इसका मतलब आपका पॉइंट इस केस में क्या कर रहा है, सर्कल के आउटसाइड लाई कर रहा है। ठीक है, एक ही पॉइंट है, दो डिफरेंट काइंड्स की इक्वेशन दी गई थी। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कर लिया। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपने लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल फाइंड करनी है। इसका मतलब क्या है, कहता है जी कि एक सर्कल है और एक पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट से एक टेंजेंट लाइन ड्रा की गई। टेंजेंट लाइन कैसे होगी कि वो लाइन सिर्फ सर्कल को टच करके ऐसे गुजर जाए। तो ये लाइन सिर्फ सर्कल को टच करके गुजर गई है, तो ये टेंजेंट लाइन है। कहता है इस लाइन की जो लेंथ है वो फाइंड करें। तो आपको सर्कल की इक्वेशन दी गई है जनरल फॉर्म में। तो आपने क्या करना है, इस सर्कल की इक्वेशन को आपने पहले जनरल फॉर्म में बनाना है। वो कैसे, 5 के साथ डिवाइड करके। तो ये जनरल फॉर्म बन गई है आपके पास। अब आपने लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टू द सर्कल, जनरल फॉर्म में पॉइंट जो है वो आपका जनरली आपने पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले लेने हैं x1 y1। वैसे तो पॉइंट आपके पास यहाँ पे है -5 और 4, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स। मगर जनरल आपने अगर फार्मूला लिखना हो लेंथ निकालने के लिए, तो उसके लिए आप पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लें, x1 और y1 है। तो हमने लिख लिया लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टू सर्कल इज d, उसको d से डिनोट कर दिया लेंथ को। तो सिंपली फार्मूला क्या है, आपने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में सर्कल की लेफ्ट हैंड साइड में सर्कल की जो जनरल फॉर्म है उसकी लेफ्ट साइड में आपने x की जगह x1 पुट कर देना है और y की जगह y1। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट कर देने हैं आपने। बाकी वही आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। ठीक है, ये सारी वैल्यूज किसकी होती हैं, ये आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन की टर्म्स होती हैं। ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। अब इस प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखी है।
अब आपने लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए सिंपली इस जनरल फॉर्म की लेफ्ट हैंड साइड में, 0 नहीं, लेफ्ट साइड में आपने x की जगह x1 पुट कर देना यानी कि पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और y की जगह y1 यानी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पुट कर देना और अंडर रूट ले लेना है, तो आपके पास लेंथ निकल आएगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टू सर्कल। अब हमारे पास यहाँ पे 2g और 2f की वैल्यू हमें चाहिए ना, x1 और y1 की वैल्यू तो पॉइंट की होगी जो पॉइंट दी है -5 और 4, -5 4, 2g और 2f की चाहिए, तो हम ये जो गिवन इक्वेशन थी इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जनरल इक्वेशन में तो जनरल फॉर्म में तो 2g है और जो गिवन इक्वेशन है उसमें है -2x है, तो 2g बराबर आ गया -2 के, और जो आगे 2f बराबर आ गया 3 के, और c कांस्टेंट आ गया -131/5 के। तो हम ये फार्मूला में जाएंगे, डी के फार्मूला में, इसमें x1 की जगह -5 पुट कर देंगे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और y1 की जगह 4 यानी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे, और 2g की जगह हम फार्मूला में, यहाँ पे 2g है तो 2g की जगह -2 लिख देंगे, और फार्मूला में 2f है तो उसकी जगह 3 लिख देंगे, आगे y1 की वैल्यू, और c कांस्टेंट की वैल्यू -131/5 लिख देंगे। अब स्केल ओपन करते हैं, हमारे पास ये आ जाता है, तो आप कैलकुलेटर से इंसर्ट करें ये चीज विदाउट अंडर रूट के बगैर ये अंदर वाली चीज लिखनी है, तो अंडर रूट रहने देना वैसे ही, तो इसका आंसर आ जाएगा 184/5। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टू सर्कल हो चुकी है आपके पास। इसी तरह एग्जाम्पल हैं इस एक्सरसाइज की, दो एग्जाम्पल्स हैं जो कि पास पेपर में आ चुकी हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो जो है उसमें निशान लगवाया भी था इस एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल नंबर आपके पास 6 है, पेज नंबर आपके 262 पेज नंबर पे है, एग्जाम्पल नंबर 6 है, ये सेम वही है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टू सर्कल। तो आगे आपके पास ये जो एग्जांपल नंबर 6 है, आप देख लें कि ये एग्जांपल नंबर 6 आपके, ये अभी जो प्रीवियस हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट वाला क्वेश्चन किया उसी के अकॉर्डिंग है। मैं सोल्यूशन आपको इसका दिखा देता हूँ एग्जांपल नंबर 6 का, सेम एज योर क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसी के रिलेटेड है ये जो गिवन इक्वेशन थी इसको जनरल फॉर्म में बनाने के लिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 5 से दोनों साइड पे हर टर्म को डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पे देखिए 14/5 बन गया, 12/5 बन गया, 10 को 5 से डिवाइड करके तो ये 2 आ चुका है, -2 हो चुका है, 0 को 5 से डिवाइड करके 0 ही आएगा, और यहाँ से 5 भी खत्म हो गया, 5 भी खत्म हो गया जब हमने 5 से डिवाइड किया हर टर्म को। अब इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर कर लेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ, ताकि हमें पता लग जाए 2g किसके इक्वल है, 2f किसके इक्वल है और c किसके इक्वल है। 2g 14/5 के इक्वल है, ये देख लें, 2f जो है वो 12/5 के इक्वल है, और c आपका -2 के इक्वल है। तो यहाँ पे भी आप यूज कर लें कि लेट d डिनोट्स द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टू सर्कल, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करने का फार्मूला है, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, x1 का स्क्वायर यानी पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है, अब इसमें जो पॉइंट दिया है ना आपको, वो दिया है -5 10 उसके कोऑर्डिनेट्स, तो ये x1 की वैल्यू है आपके पास, और ये जो है आपके पास y1 की वैल्यू है। तो आप पुट कर दें यहाँ पे x1 की जगह -5 और y1 की जगह 10, और आगे ये जो 2g की वैल्यू कंपैरिजन करके निकाली वो, और x की वैल्यू और 2f की वैल्यू, और y यहाँ पे आना है 2gx1 और 2fy1, ये मिस्टेक होगी, मैं मिस करके यहाँ पे लिखना, और आगे c कांस्टेंट की वैल्यू, स्केयर ओपन की है, सोल्व की है, ये देखें 5 को 5 से कैंसिल कर देंगे, और ये जो 5 को 10 से कैंसिल कर दें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 12 2 बार 24 बन जाएगा। इसको सोल्व किया तो √133 आ जाता है, ये रिक्वायर्ड लेंथ है आपकी। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल है, वो आप खुद सोल्व कर सकते हैं, वो आपकी क्वेश्चन नंबर 3 के रिलेटेड है कि पॉइंट की पोजीशन बतानी है कि वो सर्कल के इनसाइड लाई कर रहा है या आउटसाइड लाई कर रहा है। एग्जांपल नंबर 1 है 257 पेज नंबर पे आपके, तो डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ पॉइंट या डिटरमाइन वेदर द पॉइंट लाइज आउटसाइड और इनसाइड द सर्कल, ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के रिलेटेड। आई होप कि आप सोल्व कर लेंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।